नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 292 रन का लक्ष्य। इब्राहिम ज़दरान ने खेली शतक की पारी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ही ओवर में लगा पहला झटका। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में दिखा लगोरी का रोमांच। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किए गए लगोरी को पुरुष वर्ग में गोवा ने और महिला वर्ग में हरियाणा ने फाइनल जीता। ईगा श्वेतांक ने जीता WTA फाइनल्स का खिताब। फाइनल में जेसिका पेगुला को सीधे सेट में दी मात। जीत के साथ श्वेतांक ने रैंकिंग में फिर से हासिल किया शीर्ष स्थान। और चैंपियंस लीग में आज होंगे ग्रुप दौर के मुकाबले। गत विजेता मैनचेस्टर सिटी का सामना होगा यंग बॉयज से। वहीं बार्सिलोना के सामने होगी शख्तर डोनेट्स्क की चुनौती। फ्रेंच क्लब PSG और इटालियन क्लब AC मिलान भी होंगे आमने सामने। खेल समाचार में आइए सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी खबरों की। आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 16 रन बना लिए थे। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गुरबाज 21 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद इब्राहिम ज़दरान और रहमत शाह ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। रहमत शाह ने 30 रन की पारी खेली। वहीं इब्राहिम ज़दरान ने शतक लगाया। कप्तान शाहिदी ने 26 रन की पारी खेली। वहीं ओमरजाई ने 22 और मोहम्मद नबी ने 12 रन का योगदान दिया। अंतिम के ओवरों में राशिद खान और ज़दरान ने तेज़ी से रन बनाए, जिसकी मदद से अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाने में सफल रही। इब्राहिम ज़दरान ने नाबाद 129 और राशिद खान ने 18 गेंद पर नाबाद 35 रन की पारी खेली। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आइस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रन से हराने में सफलता हासिल की। ये पहली बार है जब पंजाब ने इस ट्रॉफी को अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। पंजाब के लिए अनमोल प्रीत सिंह ने 113 और निहाल वढेरा ने नाबाद 61 रन की शानदार पारी खेली। शानदार पारी के लिए अनमोल प्रीत सिंह मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। और बुलेटिन में अब बारी है 37वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई खबरों की। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में लगोरी की पहली बार इसको शामिल किया गया। इस स्पर्धा में महिला वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीतने में सफलता पाई, जबकि फाइनल में हरियाणा और राजस्थान के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। हरियाणा ने राजस्थान को मात देकर ये खिताब अपने नाम किया। लगोरी में पुरुष वर्ग का फाइनल मेजबान गोवा और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच मेजबान गोवा ने फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कई खेलों को पहली बार शामिल किया गया। ऐसा ही एक खेल है लगोरी, जिसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया। इस खेल को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लगोरी को उत्तर भारत में पिट्ठू तो वहीं गुजरात में इसे सतोलिया कहा जाता है।
लगोरी को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। लगोरी एक आउटडोर खेल है जिसे देश भर के युवा अपने गली मोहल्लों में बचपन से खेलते आए हैं। लगोरी को उत्तर भारत में पिट्ठू के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं गुजरात में इसे सतोलिया कहा जाता है। दक्षिण भारत में भी इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। देखिए, लगोरी एक इतना रोमांचक खेल है और हम सब ने अपने बचपन में खेला है। आप गांव-गांव में देखते हैं ये खेला जा रहा है, शहरों में खेला जाता था और ये जाता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो स्टोन्स के साथ खेलते थे, 7 स्टोन्स को लगाना, और पिट्ठू कहा जाता है इसको नॉर्थ इंडिया में। सो बहुत मजा आया और ये एक पहल थी। गवर्नमेंट ऑफ गोवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट डाली थी IOA को कि लगोरी को एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट डाला जाए, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड टुडे वी सी आज 37 नेशनल गेम्स में ये एज अ डेमो स्पोर्ट आया और सभी ने बहुत इसका रोमांच उठाया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो मन की बात में कहा था, इंडियन ट्रेडिशनल गेम लगोरी का शब्द उन्होंने यूज किया था और उसके बाद हमने बहुत कोशिशें की है, पर हमें जो सपोर्ट मिला है गोवा गवर्नमेंट से, आज इस जगह पे हमारे बच्चों ने सब किया है, हमने कुछ नहीं किया। बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी वजह से अभी वो सोच पॉजिटिव अप्रोच मिला है उनको। दिस कैन बी ए मेडल टैली गेम इन फ्यूचर। लगोरी का खेल एक टेनिस बॉल और 7 पत्थरों के साथ 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम 7 पत्थरों का टॉवर तोड़ती है और दोबारा उसे बनाती है, तो वहीं दूसरी टीम गेंद से विरोधियों को हिट करके टॉवर बनाने से पहले उन्हें आउट करने का प्रयास करती है। राजस्थान में इसे सतोलिया बोलते हैं। हमें 4 साल हो गए इसे खेलते हुए। इस बार हमारी 2nd पोजीशन आई है, तो हम अगली बार और कोशिश करेंगे और 1st पोजीशन पाने की कोशिश करेंगे। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है। गटका, लगोरी, रग्बी, कई जो इंडिजिनियस गेम है उनको भारत सरकार ने बहुत अच्छे से शामिल किया, क्योंकि ये हमारे ऐसे पारंपरिक खेल है जिनके कारण भारत का नाम रोशन हो रहा है और भारत जो चीज है वो दुनिया के अंदर दिखाई दे रही है। दर्शक भी लगोरी के खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आए। ये खेल उन्हें बचपन के दिनों में वापस लेकर गया। इस गेम को हम महाराष्ट्र में लगोरी के नाम से जानते हैं और गोवा में जो 37th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें फर्स्ट टाइम ही डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है लगोरी का। इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ आ चुके हैं, 3 दिन से हम लोग यहाँ हैं। बहुत मजा आ रहा है लगोरी में। हमारे देश का एक लगोरी लोकल खेल आज राष्ट्रीय इस पे जा रहा है, अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल पे भी जाएगा आगे, बहुत अच्छा। ये खेल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनमें दिमाग का भी जोर पड़ता है। दिमाग को कैसे खेलना है, अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत अच्छा गेम है। पहले हम लोग भी खेलते थे बचपन में, अभी सारी यादें ताजा हो गई है इस खेल से। बहुत अच्छा लगा है। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में पदक तो दिए जाते हैं, लेकिन ये पदक तालिका में राज्य के खाते में नहीं जुड़ते। लड़कियों के फाइनल में हरियाणा ने राजस्थान को हराया, जबकि लड़कों के फाइनल में मेजबान गोवा ने महाराष्ट्र को शिकस्त दी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में लगोरी को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किए जाने का उद्देश्य है हमारे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। ये खेल हमारे बचपन का अहम हिस्सा रहे हैं। हम इन्हें ही खेलते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे में जरूरी है इन्हें सहेज कर रखना और आने वाली पीढ़ियों को भी इनके बारे में जानकारी देना। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, DD न्यूज गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में लगोरी को पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा और राजस्थान की टीम के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें हरियाणा की टीम ने राजस्थान को मात दी। हरियाणा की टीम की खिलाड़ियों के साथ खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। लगोरी को 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है और लड़कियों के फाइनल में हरियाणा ने रोमांचक जीत दर्ज की। इस वक्त हमारे साथ है हरियाणा की टीम। लगोरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया में पिट्ठू कहा जाता है। तो कब से आप खेल रही हैं और कैसा रहा पूरा ये एक्सपीरियंस? पिट्ठू तो हम बचपन से खेल रहे हैं, लेकिन जब ये लगोरी के नाम से ऐड हुआ है तो हमारे कोच जैवी सर ने हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ये गेम बहुत अच्छे से सिखाया है। कैंप्स लगाए हमारे लिए, फैसिलिटीज अवेलेबल कराई है, इस लेवल तक पहुंचाया हमें। हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं सर के। थैंक यू।
और किस तरह का आज कंपटीशन रहा, कितनी उम्मीद थी आपको कि जीत जाएंगे फाइनल में? हमें काफी अच्छा कंपटीशन रहा और हमें हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से हमें काफी उम्मीद थी कि हमारी पोजीशन आ जाएगी और इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमने काफी मेहनत की है और हमारे सर का भी काफी प्रैक्टिस दी है। फाइनल में जिस तरह से क्राउड भी काफी सपोर्ट कर रहा था, आपको लग रहा था कि लगोरी जब खेलने के लिए आएंगे तो इतना क्राउड सपोर्ट मिलेगा? बहुत मजा आया, हमारे सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी थी तो हमें ये तो लेना ही था। और आज अगर हम बात करें किस तरह की आपने स्ट्रेटेजी यूज की, क्या इम्पोर्टेंट रहा, किस लिए जीती आपकी टीम? हमने इतना ज्यादा हमने मेहनत करी थी तो उसका रिजल्ट अपने सर को देना था। सर ने दिन रात हमारे लिए एक कर दी तो रिजल्ट हमें देना था, तो इसीलिए मेहनत करी थी। टीम के कोच भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कितना आप खुश हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस से? किस तरह की तैयारी के साथ आई थी टीम और अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति, उस पर कितना खरा उतर पाई? मैम, जैसे पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हमारे बीच पहुंचे हैं। टीम पिछले लगभग 1 महीने से लगातार प्रयास कर रही थी। कैंप के अंदर इनका जो प्रैक्टिस थी वो चल रही थी, लेकिन जैसा हमें उम्मीद थी, क्योंकि हम जो सीनियर नेशनल के अंदर भी हमारी हरियाणा की टीम यही सेम टीम थी और उसमें भी वो विजेता रही थी और उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए यही बच्चों ने अपना 100% दिया है। ये काजल और पायल और आरती, इन सब बच्चों ने, ये हमारे काजल हमारी बेस्ट प्लेयर है, इसने बहुत अच्छा दिया। जैसी मुझे उम्मीद थी मेरी टीम से, इन्होंने वैसा सपोर्ट किया और फर्स्ट टाइम अपना ये कल्चरल गेम 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर शामिल किया गया था। तो इन्होंने जो रिस्पांस दिया है, गोल्ड मेडल लेके हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट मिलता है जब ये लगोरी खेलते हो? तो किस तरह का, कब से खेल रहे हो और कैसा परिवार की तरफ से सपोर्ट रहा? हमें परिवार की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे सर हैं तो फिर परिवार हमारे सर ही है, पेरेंट्स, तो इनका अच्छा साथ मिलता है तो खेल। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है हरियाणा की टीम जिसने लागोरी फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट की तरह शामिल किया गया है लागोरी को, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्दी ही मेडल कैटेगरी में भी लागोरी को शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। और फिलहाल खेल समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेल समाचार में। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा का दबदबा देखने को मिला, जहां स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पर हरियाणा के निशानेबाज नजर आए। हरियाणा के लिए यह कामयाबी पलक रिदम सांगवान और दृष्टि सांगवान ने हासिल की। गोवा में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने इन तीनों से खास बातचीत की। पिस्टल में लगातार परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी है। हरियाणा ने यहाँ पर पोडियम फिनिश किया है। यूं कहें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मेडल वुमेन्स कैटेगरी की झोली में हरियाणा के पास गए। शानदार खेल यहाँ देखने को मिला। पहले अब बात करते हैं, दृष्टि, कैसा रहा ये मैच आपके लिए और स्पेशल है आपके लिए ये मेडल? बहुत स्पेशल है मेरे लिए मेडल, बिकॉज इतने ऊंचे लेवल के कंपटीशन में मेरा पहली बार अच्छा गया COC एंड आई परफॉर्म वेरी वेल। आई एम वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। मैं ऑफ कोर्स इम्प्रूव करूंगी और अगली बार गोल्ड लेके आऊंगी। बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा। तो खेल की डिमांड है। सिल्वर लिया, गोल्ड के बीच में बहुत शानदार मैच देखने को मिल रहा था। क्या कुछ चल रहा था उस समय जब 0.3 का वेरिएंस था, उसके बाद फिर आपने उसको कवर अप किया, तो उस समय क्या चल रहा था कि मेडल भी है और एक टफ फाइट भी है? नहीं, ऑफ कोर्स सबका मन करता है कि गोल्ड मेडल जीते, बट उस टाइम मैं सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दे रही थी और कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। कैसे अपने ओपोनेंट को आपको पुश कर रहे थे कि नहीं कुछ करना है? वैसे तो आप सारे एक दूसरे एक ही स्टेट से खेलते हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छी स्ट्रेंथ पता है एक दूसरे की, लेकिन यहाँ पर जब चैलेंज होता है तो वो एक अलग अपना पोटेंशियल दिखाना होता है। तो उस समय कुछ कोशिश कर रहे थे कि कवर अप हो? मेरी फाइट बस मेरे से है, तो मैं सिर्फ अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रही थी। मैं किसी और से फाइट करने की कोशिश नहीं कर रही थी और मैं सिर्फ अपने आप से फाइट कर रही थी और अच्छा भी रहा जी। गोल्ड मेडल जीता, मैनी कंग्रेचुलेशन। लेकिन क्या स्पेशल रहा इस नेशनल गेम में आपके लिए? इस गोल्ड मेडल के साथ साथ क्या और मेमोरीज लेकर के जाएंगे? कंपटीशन के बारे में क्या कहेंगे?
The first memory that I'll take along with me home will be that the podium finish, the entire was like from Haryana. So that is one thing to remember. And second, I had a good performance and I'd like to take this forward. So yeah, the confidence definitely. आपके लेन में ओलंपियंस भी खेल रहे थे, आप खुद भी सारे के सारे यंग डायनेमिक अलग अलग स्टेट से अलग अलग कंट्री के लिए हर बार आप परफॉर्म कर चुके हैं. कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल गेम्स बीइंग अ एथलीट आप लोगों के लिए, और कितनी रिकॉग्निशन यहाँ से मिल रही है, क्योंकि सब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, चल रहा है, फैसिलिटी कैसी है? फैसिलिटीज की अगर बात करें तो फैसिलिटीज आर लाइक वेरी नाइस. एंड नेशनल गेम्स एक काफ़ी बड़ा इवेंट है, शायद इंडिया में सबसे बड़ा इवेंट यही है. तो ये इवेंट हमारे लिए हम लोग को टेस्ट, एज एथलीट्स हम खुद को टेस्ट कर पाते हैं इस इवेंट में खेल के. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. सर, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं आप, देखते हैं सारे बच्चों को आपके नेतृत्व में खेल रहे हैं. हरियाणा अलग गेम्स में भी काफी अच्छा कर रहा है, शूटिंग में स्पेशली जिस तरह से परफॉर्मेंस निकल करके आ रही है, कैसा देखते हैं हरियाणा स्टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन एथलीट्स के लिए, शूटर्स के लिए? नहीं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, और हमारे बच्चों पे गर्व है कि इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी लगन से. आज तो क्लीन स्वीप ही कर दिया. अभी ओलंपिक्स के लिए भी बहुत सारी कोटेज हमारे हैं. हम कोटा हरियाणा के खिलाड़ी ले चुके हैं ओलंपिक के लिए, शूटिंग के केवल, और अभी और भी लेने बाकी हैं, लेंगे. तो आगे की जर्नी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आगे की जर्नी वी शुड नॉट गो वेरी फॉरवर्ड, बट येस डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन जो भी मेरे माइनस जो आज मैंने खराब किया या फिर जिन चीज़ों पे मुझे काम करने की जरूरत है, और आगे के मैचेस के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया. आई विल होप फॉर दैट. इंडिया के बड़े सारे स्टार्स हैं, अभी इस एरेना में भी खेलेंगे, इससे दूसरे एरेना में भी हमने देखा. कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बड़े लेगेसी हैं वो भी यहाँ आकर खेलते हैं. नीरज चोपड़ा कह रहे थे वो मिस कर रहे हैं, उनका जब एक टाइम था वो खेलते थे और बड़े स्टार बने देश के. आप में से भी कोई एक दिन यहीं से निकल करके जाए? जी, बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स भी यहाँ पे आके खेलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हर एक मैच इम्पॉर्टेंट है, हर गेम इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है. और नेशनल गेम्स इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है, तो बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. ये देखिए, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ जो देश है वो इनके लिए सर्वोपरि है. और इनमें से आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई एक दिन ओलंपिक के पोडियम पर भी देश का परचम लहराएगा. कैमरामैन गौरव के साथ में मुकेश शुक्ला, टीटी न्यूज़ गोवा. जम्मू कश्मीर के सीतलवाड़ की रहने वाली महिला तीरंदाज शीतल देवी का नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर है. बिना हाथ की तीरंदाज शीतल देवी ने हाल ही में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है. एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली शीतल ने ये साबित कर दिया कि जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है. हौसला, जुनून और कुछ कर गुजरने की चाहत है तो मुश्किलें बौनी साबित हो जाती हैं. इस बात को साबित किया है जम्मू कश्मीर की महिला तीरंदाज शीतल देवी ने. जम्मू कश्मीर के सीतलवाड़ में जन्मी शीतल देवी ने जब तीरंदाजी को अपना करियर चुना था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि बिना हाथों की ये बिटिया एशियाई खेलों में देश का ध्वज सबसे ऊंचा लहरा कर आएगी. हाल ही में चीन के हांगझू में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में शीतल देवी के असाधारण प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने तीरंदाजी में एक नहीं बल्कि 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की. शीतल खुद भी मानती हैं कि शुरुआत में उन्हें लगा कि तीरंदाजी उनके लिए मुश्किल खेल है, लेकिन उनके कोच को उन पर पूरा भरोसा था. मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था और मैं चाहती थी मैं कुछ करूँ अपने देश के लिए. तो मैं सोच रही थी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, यहीं पे रहूँगी गांव में, कुछ नहीं कर पाऊँगी. तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि कर सकती है, स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती है. तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी. तो उन्होंने बुलाया मुझे श्री माता वैष्णो देवी अकेडमी, आर्ट्स अकेडमी, उन्होंने वहाँ पे बुलाया. तो फिर उन्होंने सर ने मुझे बताया कि तू कर सकती है. फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे थे वो हाथ से करते थे, मेरे जैसे कोई भी नहीं था. शीतल देवी दुनिया की पहली बिना हाथ वाली तीरंदाज हैं. एक छोटे से जिले से सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम को हासिल करना शीतल के लिए आसान नहीं था. पहले मैं ये सोच रही हूँ कि पहले अब पिछले अभी जब याद करती हूँ तो
और कुछ था, अब कुछ और है, अब कुछ अच्छा हो रहा है मुझे से। हम घर पे जब होते थे गांव में, वहाँ पे हम लकड़ी का धनुष बनाते थे, तो वो हम ऐसे खेलने के लिए बनाते थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सच में होता है, ये नहीं पता था कि सच में होता है, तीरंदाजी खेलते हैं। तो ये हम बस खेलने के लिए बनाते थे वहाँ पे। एक बेहद ही गरीब परिवार से आने वाली शीतल देवी के सफर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तीरंदाजी अकादमी का अहम योगदान रहा, जहां उन्होंने तीरंदाजी की बारीकियां सीखी। शीतल की उपलब्धियों ने साबित कर दिया है कि जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। सुशील कुमार की रिपोर्ट। और इसलिए कहा भी जाता है, जहां चाहा वहां रहा। फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेल समाचार में। अब आगे बढ़ते हैं। 2 महीने पहले नंबर 1 का ताज गंवाने वाली पोलैंड की ईगा श्वानतेक ने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। श्वानतेक ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को सीधे सेट में 6-1, 6-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही श्वानतेक ने एक बार फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल कर ली है। पैरा एशियाई खेलों में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सचिन को पूरी उम्मीद थी कि वे इस बार स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाएंगे। सचिन का कहना है कि प्रतियोगिता से पहले वे पूरी तरह से तैयार थे। सचिन से बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आप देखिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय पैरा एथलीट्स ने पैरा एशियन गेम चाइना में दमदार प्रदर्शन किया और एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल्स जीते, 111 मेडल जीते। पहली बार भारत ने किसी भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में इतने मेडल जीते। इस वक्त हमारे सांसद सचिन जिसने शॉटपुट T46 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और देश का नाम रोशन किया। सचिन, बड़ा ही टफ कंपटीशन रहता है। आपने किस तरह का चैलेंज रहा जब आपने, क्या कंपटीशन का माइंडसेट था जब आप खेल रहे थे और पूरा यकीन था कि गोल्ड मेडल ही आने वाला है? हाँ, यकीन तो था क्योंकि कजाकिस्तान और चाइना का मुझे कंपटीशन था। वैसे इंडिया का भी थोड़ा सा कंपटीशन था मुझे, तो मेरा प्लान और वो सब प्रिपेयर था मैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं पूरे क्षेत्रों का पूरा प्लान करता हूँ, वो पहले विजुअलाइज करता हूँ और उस प्लान के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा के चलता हूँ। तो उस प्लान के हिसाब से मैंने किया। मेरा प्लान जो विजुअलाइज किया था, सब सेट किया था, वो उधर एक्टिव करके वो पूरा फॉलो किया और उस हिसाब से मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया। अगर देखें तो आप जब से आए हैं, स्वागत समारोह जारी है, प्रधानमंत्री जी ने भी आपको फेलिसिटेट किया आप लोगों को, तो कितना मोटिवेशन मिलता है जब देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से संवाद करता है, उनसे बातचीत करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। इस चीज़ को कितनी बड़ी मानते हैं आप? ऑफ कोर्स ये तो मेरा पहला एशियन गेम्स था और मुझे पहले थोड़ा थोड़ा पता था कि वो अपने PM साहब, प्रधानमंत्री जी हमको फेलिसिटेट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा था कि वो खुद आके हमारे साथ इतना बात करेंगे, खुद इतना हमको मोटिवेट करेंगे। वो उनको हमारे बारे में पता है सब, ये बात हमको देख के सुन के वो बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करेंगे। नए बच्चे भी जो भी आएंगे उनको भी ये बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो थैंक यू PM साहब, थैंक यू इंडिया, थैंक यू सब लोग। सचिन, अगर बात करें कि भारत ने, मतलब देख रहे चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे पैरा एशियन गेम्स, कोई भी स्पर्धा हो, भारत के खिलाड़ी एकदम दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो क्या वजह मानते हैं कि, और किस तरह जो पहले जो फैसिलिटीज़ मिलती थी, अब की फैसिलिटी, आपने अपने कोचेस से भी सुना होगा, वो भी आपको बताते होंगे कि पहले और अब में कितना अंतर, उसके बारे में कुछ हमको बताइए। हाँ पक्का, पहले तो मतलब मेडल टैली में भी आप देख लोगे कि पहले एशियन के बदले ईस्ट एशियन में बहुत सारे हमको मेडल मिले हैं। इसका श्रेय हमारे इंडिया में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, जो टैलेंट है वो गांव में है, तो उनको अगर वैसा सपोर्ट मिलेगा जैसा अब मिल रहा है, जैसे हमारा सरकार गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, जिस टॉप स्कीम हो गई और वो सब स्कीमें, तो ऐसे अगर हमारे लोगों को, गांव के लोगों को अगर वो मिल गया तो वो टैलेंट को, ये अगर प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम
डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। आने वाले पैरालंपिक में भी हमारा जो रिकॉर्ड है या जो मेडल टैली है वो उसमें भी हम बहुत अच्छे आगे आएंगे। तो खिलाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से एक सरकार नई नई खेल पॉलिसीज़ ला रही है, जैसे कि खेलो इंडिया है, टॉप्स है, उससे खिलाड़ियों को बहुत बल मिल रहा है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आने वाले मेगा इवेंट्स में भी ये खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन ये अभी एशियन गेम्स में कर रहे हैं, पैरा एशियन गेम्स में कर रहे हैं, उसी को वहाँ पर रिपीट करेंगे और भारत के लिए रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल्स वहाँ भी जीतेंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।